तो एक एक अक्षर का, एक एक शब्द का सही उच्चारण करना, पहले बताया था कि सम्यक ज्ञान के 8 अंग होते हैं, उसमें पहला अंग है शब्दाचार। जो शब्द जैसा रहता है उसका वैसा उच्चारण करना, तो ये ज्ञान की विनय भी कहलाती है। तो उसमें जहाँ अपन इसके महत्व को समझें तो एक घटना जो है, एक सेठ जी ने शिखर जी की यात्रा पर जाना है और अकेले नहीं जाना है, जो भी साथ में चलेगा सबकी व्यवस्था मैं करूँगा। मंदिर में लगा दिया नोटिस कि हम जा रहे हैं शिखर जी, और जिनको चलना हो अपने रिश्तेदारों को भी जो है सूचित कर दें, सब साथ में चलेंगे, हम सबका खर्च देंगे। तो पुराना ज़माना था तो बैलगाड़ियों से यात्रा होती थी और सैकड़ों लोग जो है उस यात्रा में शामिल हो गए। अब कुछ दिनों की यात्रा होने के बाद सेठ जी ने एक दिन कहा कि हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। तो खुसुर पुसुर होने लगी कि भाई पहले तो बोला था कि हम कराएंगे यात्रा और अब कह रहे हैं कि कुछ मांगना चाहते हैं। तो सेठ जी समझ गए, उन्होंने कहा कि भैया पैसे कुछ नहीं मांग रहे, हम आपका कुछ समय चाहते हैं। आपको रोज मिल कर के और नमोकार मंत्र का सामूहिक पाठ करना है और जाप करना है, उसके बाद में शयन करना है। कहले हम लोग रोज करते हैं, कहले सामूहिक मिल कर के करो, क्योंकि अपन लोग की सामूहिक यात्रा चल रही है तो सामूहिक पुण्य की आवश्यकता होती है, पूरे काफिले की रक्षा हो, इसके लिए सामूहिक पुण्य का अपने को अर्जन करना है। तो उन्होंने जो है सब लोगों ने करने लगे। अब यात्रा कभी कभी होती थी तो कहीं शहर के पास पहुंच जाते थे, कई गांव के पास पहुंच जाते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि एक गांव के बाद में दूसरा गांव लंबा दूरी पर है और रास्ते में जंगल में भी रुकना पड़ता था। वैसे उनके साथ में उन्होंने छोटी सी सेना भी रखी थी, लेकिन यदि कोई बहुत बड़ा गिरोह लूटने के लिए आ जाए तो फिर उसमें परेशानी हो सकती थी, तो केवल धर्म ही सहारा है, ऐसा सोच करके सामूहिक पुण्य का अर्जन भी करते चलना चाहिए। अब चलते चलते एक जगह पर एक दिन एक डाकुओं का सरदार वहाँ पर आया और उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, कोई देख कर के ही पहचान जाए कि ये डाकू है। और जब वहाँ पहुँचा तो उसने कहा कि सेठ, तुम्हारी सेना जो रात में तुम्हारी सेवा करती है दिन में कहाँ गायब हो जाती है? और उसमें खास बात यह है कि एक सैनिक जिसका तो सिर ही नहीं है, केवल धड़ जो है तलवार लेकर के घूमता है। हम लोग जब ऐसा व्यक्ति भी सेवा करने लगा हुआ है, आपकी सेना में है, तो हम लोग जो है सोचते हैं कि यहाँ तो बचना मुश्किल है, जो बिना सिर वाला भी यदि रक्षा कर रहा है तो फिर तो इनके सामने कोई टिक नहीं सकता। तो आपकी सेना जो दिन में तो दिखाई नहीं देती, रात में आपकी जो है पूरे काफिले के चारों ओर घूमती रहती है। सेठ जी समझ गए कि ये सब महामंत्र का प्रभाव है, दिव्य शक्तियाँ आकर के रक्षा करती हैं, लेकिन बिना सिर का कोई धड़ घूम रहा है, इसका मतलब है कहीं हमारे उच्चारण में त्रुटि हो रही है। और उन्होंने कहा कि आप कल फिर आइए, कल आपको बताएंगे। और वो चला गया और उन्होंने सबको बुला करके कहा कि कहीं ना कहीं अपने उच्चारण में कोई ना कोई अनुस्वार या उच्चारण में गलती हो रही होगी। ऐसे 58 मात्राओं में 35 अक्षर वाले नमोकार मंत्र का ऐसे उच्चारण किया जाता है। अपने उच्चारण को जिनकी त्रुटि हो उसको सुधार लें और फिर सामूहिक पाठ किया। अगले दिन जब वो सरदार आया तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता थी और उसने कहा कि अरे सेठ, वो जो बिना सिर वाला धड़ घूमता था आज वो वहाँ पर नहीं दिखाई दिया, तो क्या कर दिया आपने एक दिन में? तो उन्होंने कहा कि ये सब जो है महामंत्र की शक्ति का प्रभाव था, हमारी कोई त्रुटि के कारण में ऐसा वहाँ पर हो रहा था। तो वो इतना प्रभावित हो गया था, उसने कहा कि ये मंत्र हमें दे दो। तो सेठ जी ने कहा कि ये मंत्र आपको काम नहीं करेगा, आप जब तक 5 पापों में लिप्त रहोगे तब तक ये आपको सहकारी नहीं बनेगा, आपको जो है हिंसा आदि छोड़नी पड़ेगी, तब ये आपको काम में आएगा। और वो उस घटना से मंत्र देख करके वहाँ पर जो है उसमें इतना प्रभावित हो चुका था कि वो वहाँ पर जो कार्य करता था उसको छोड़ने को भी तैयार हुआ। सेठ जी ने भी उसको जो है सहायता दी और जहाँ सरदार परिवर्तित हुआ तो उसके साथ साथ में उसके पूरे जो गिरोह भी परिवर्तित हो गया।
और फिर वो धर्म के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर लग गए। तो ऐसा जो है प्रभाव उच्चारण का होता है। इसलिए अपने लिए यहाँ पर उच्चारण के लिए ध्यान रख करके इसका पाठ करना है।